अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर का निर्माण करवाया गया था। आपको बता दें कि जनपद के डलमऊ ब्लॉक में कई सारे ऐसे अमृत सरोवर थे जिनका निर्माण कार्य करवाया जाना था। आज उसी अमृत सरोवर की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह से अधिकारियों की मेहरबानी के चलते आज वो अमृत सरोवर किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पहले जो पट लगा हुआ उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह से अधिकारियों की मेहरबानी देख रेख के अभाव में किस तरह से सरकार की जो योजनाएं आती हैं किस तरह से ये अधिकारी पैसों का बंदरबांट करते हैं और योजनाओं को किस तरह से। पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जो बोर्ड लगा हुआ इसमें बाकायदा लिखा हुआ है 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये निर्माण कार्य करवाया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ अमृत सरोवर अभियान के तहत पंचायत तालुका रामपुर गहिरखेत में अमृत सरोवर की स्थापना करवाई गई थी। देख सकते हैं बाकायदा पूरा विवरण लिखा हुआ है। आपको बता दें कि लाखों रुपए का बजट आता है और बजट के नाम पर किस तरह से यहाँ ब्लॉक के बैठे अधिकारी किस तरह से पैसों का बंदरबांट करते हैं और जो धरातल पर योजनाएं आती हैं उन योजनाओं पर किस तरह से अधिकारी पैसों का बंदरबांट करते हैं और योजनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं। निर्माण कार्य करवाया गया था, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे, किस तरह से अभी व्यवस्थाएं पूरी भी नहीं हुई हैं और वो पूरी तरह से बना भी नहीं और पूरा टूट कर बिखर गया है। आखिर जो सरकार पैसे भेजती है उन किस तरह से यहाँ के अधिकारी कार्यालय में बैठकर एसी कमरों में बैठकर उन योजनाओं का देखने का भी जिम्मा नहीं उठाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ भी शिलापट लगा हुआ बाकायदा जो सरकार बजट देती है ताकि वो धरातल तक योजनाएं पहुंचे और इसका ग्रामीण लाभ ले सकें। इस बोर्ड को आप देखिए, बोर्ड लगा हुआ है। हमने डलमऊ ब्लॉक के रामपुर गहिरखेत में ये जो अमृत सरोवर बनाया गया था इसमें बाकायदा लिखा भी हुआ है, एक एक दिन समय का प्रत्येक क्षण जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं बगल में वो भी लिखा हुआ है, मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा के लिए बलिदान हुए वीरों को सत सत नमन। अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह से अमृत सरोवर बनाया गया है और उस अमृत सरोवर की तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ किस तरह से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, पूरी तस्वीरें हम आपसे कहेंगे। पहले आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ के अधिकारियों की मेहरबानी के चलते किस तरह से पैसों का बंदरबांट किया है, ये तस्वीरें देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप उस तस्वीर देखिए कि जो सीढ़ियां बनाई गई थी, आपको बता दी कि ये बेहतर तरह से इसका सौंदर्यीकरण करवाया जाना था, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों की मेहरबानी के चलते और अनदेखी के चलते आज किस तरह से अमृत सरोवर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, किस तरह से यहाँ का निर्माण कार्य करवाया गया होगा, ये तस्वीरें देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे अमृत सरोवर की आप तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से यहाँ के आला अधिकारियों ने पैसों का बंदरबांट किया है। ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं डलमऊ ब्लॉक का रामपुर गहिरखेत गांव है, जहाँ पर अमृत सरोवर के तहत निर्माण कार्य करवाया गया था। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ क्या लोग आते होंगे, क्या इसका जो जिस उससे बनवाया गया था क्या इसका ग्रामीण लाभ ले पाते होंगे, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से विभाग की मेहरबानी के चलते आज यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस अमृत सरोवर का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी चलते आखिर किस तरह से पैसों का बंदरबांट किया गया है उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर जिस विभाग के अंडर में इसका निर्माण कार्य चल रहा था उस अधिकारी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर कितने लाख रुपए का इसका बजट आया और कितने लाख रुपए इसमें लगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे आखिर वो भी क्या बताते हैं। आखिर क्या जो सरकार की योजनाएं आती हैं क्या धरातल तक उन योजनाओं का जो ग्रामीणों के तहत बनवाया जाता है उन योजनाओं का ग्रामीण है वो लाभ नहीं ले पाते हैं। हम प्रयास करेंगे उनका आखिर वो भी क्या बताते हैं, उनसे भी आप सुन कर अंदाजा लगाइए आखिर किस तरह से पैसों का बंदरबांट यहाँ के आला अधिकारी करते हैं। बेल जा रही है, एपीओ है, इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, यही बताएंगे पूरे कितना बजट लगा हुआ है और तस्वीरें देखकर आप स्वयं अंदाजा खुद लगाए होंगे आखिर कितने की लागत से इसका निर्माण कार्य करवाया गया है। हालांकि फोन नहीं उठ रहा है, आप देख रहे हैं प्रयास। हेलो भैया नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक ठाक है, छुट्टी है। भैया ये कह रहा था ये जो यहाँ रामपुर गहिरखेत में अमृत सरोवर बनवाया गया था। हाँ भैया नहीं, इसका भी जो इसके पहले डीएम थी उन्होंने बैठक करके ये भी बताया था कि बेहतर तरह इसको बना दिया जाए, एक टाइम कार्यकाल दिया गया था, इतने कार्यकाल के अंदर इसको कंप्लीट करवा दिया जाए। नहीं हो पावा।
नहीं, क्या दिक्कत आ रही थी जो नहीं हो पाया? दिक्कत ये आ गया कि जो वहाँ नहरिया है, हाँ नहरिया से दिक्कत आवागा। ठीक है भैया। दूसरी बात जो है वो पता नहीं यार, कोई गाँव के आदमी पानी का दिया होती है कि रैंप नहीं बन पा रहा, केवल रैंप रहेगा वो पूरा कम्प्लीट हो चुका है। भैया जो अभी लगभग कितने का बजट आया हुआ था इसका? बजट तो इसका कम करा रहे हैं, ये जो रैंप नहीं बन पा रहा है ना, हाँ तो इसका जो है बजट तो करीब नहीं, लेकिन 15-16 लाख के आसपास करा, लेकिन जब ये काम नहीं हो रहा तो इसका जो है। अच्छा, अभी लगभग कितना अंदाजा हो, कितना बजट लगा होगा? 5-6 लाख लगा हो, और सब जो है रिजेक्ट कराए गए। भैया कब से मतलब अमृत सरोवर जो निर्माण कार्य हो रहा था, तो आप आए थे या नहीं आए थे? अरे कई बार आवा है भैया, मैं मौके पे मौजूद हूँ। जो सीढ़ियाँ बनी है वो हमको लग रहा है वो टूट चुकी हैं। नहीं, सीढ़ियाँ एक बार नहीं, सीढ़ियाँ पहले वाले प्रपोजल से बनी नहीं, यही जो सीढ़ियन में तो दिक्कत है। जो सीढ़ी है ना, एक सीढ़ी बने है, एक रैंप बने है, तो ये बनना है रैंप, मतलब जो सीधे साधे जमा जानवर चढ़ सके, तो वो दोनों बनने। या तो जो पुराने प्रोजेक्ट का था कि हमारे इसका तो बने कम से कम 10 साल हो गया, या सीढ़ी जो बनी नहीं 10 साल हो गया, तो मरम्मत जबरदस्ती करा दी है। उन्होंने लड़का का सक्षण किया जाता है ना, तो तो सुरेश जी रहे तो कहीं निकाम ऐसे बनवाए गए थे, बन जाए तो बन जाइए, वही का कोनो फंड करके बनाया वही, तो उसका लेकिन वही तो सीढ़ी बनवानी है, पानी सूख जाए वैसा तालाब का, तो ये का जो है ठीक ठाक बनवा दिया जाए, और नहीं तो फिर एका जो है ये किया जाएगा कि एका ये जगह से काम रोक के एका जो है रोक दिया जाए। भैया क्या सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो धरातल तक बेहतर तरह से नहीं पहुंच पाती हैं क्या? अब धरातल की का अब यही वो है, इसमें यही एक काम रह गया इसमें पानी उससे, क्योंकि पानी पता नहीं कौन के बता रहे करें कि गांव के कुछ विरोधी लोग हैं, वो जाकर के उससे नहरिया काट लाते हैं, जाके नहरिया कट जाती है तो पानी भर जाता है। पानी निकालने का जो पानी उसमें निकाला जाता है उसका कोई बजट नहीं आता है, और चोरी छुपे जो पानी भी निकाला जाता है, या फिर कहीं किसी का नुकसान ना हो, मछली वछली जो है पड़ी होंगी उसके अंदर तो उसका भी नुकसान ना हो। तो अब ये हो रहा है कि जल्दी से एक बार में पानी को मतलब 15 दिन अगर ये तालाब सूखा मिल जाए तो काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से इसको जो है कंप्लीट नहीं किया जा रहा है कि 15 दिन का समय के 2 बार पानी निकला है, क्या 3 बार पानी है। अच्छा, हाँ, तो पानी अगर कोनो देखो गर्मी का समय आवे दियो तो एक बार और प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर बस एक ही काम करना, मतलब पैसा वापस चला जाएगा, जो निर्माण कार्य के लिए आया हुआ था वो नहीं लग पाएगा। हाँ, तो पैसा वापस चला जाएगा तो गाँव के किसी दूसरे काम में लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर नहीं जाना है, जो भी पैसा आया हुआ है वो इसका प्रोजेक्ट छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट लग जाएगा, करेंगे लग जाएगा, और कहीं जाएगा तो नहीं वो रहेगा। भैया आप लाइव हैं? जी आप लाइव हैं? लाइव चल रहा है? लाइव मतलब चैनल पे चल रहा है भैया, ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो बकायदा चैनल पे चल रहा है। चलो ठीक है ना भैया? हाँ ठीक है, लेकिन यार न करो तो ज्यादा ठीक है, छुट्टी के दिन आप इसलिए कोनो सभा में चलोते हो भैया। वो तो ठीक है, लेकिन आप खुद आएंगे यहाँ पे तो यहाँ की दुर्दशा देखकर आप खुद कहेंगे क्या उतना जितना बजट आया था क्या उतना लग पाया? जब हमने फोन किए थे ना तो उसके जो है 1 हफ्ते बाद हम गए, तो उसी दिन। अच्छा भैया, ये कह रहे थे इसका उद्देश्य क्या था, जो सरकार इतना बजट दी हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? अमृत सरोवर के तहत क्या होगा? अमृत सरोवर के कई उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायत के अंदर कोई एक ऐसा स्थान जहाँ स्वच्छ रहे, देखो बेंच बनाई गई थी, जिससे लोग सुबह उठ करके कम से कम वहाँ एक मॉर्निंग वॉक टाइप का बने, और दूसरा इसका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जैसे कोई मछली पालना चाहे व्यवसाय के उद्देश्य से रहेगा, लोग जो है सुबह शाम वहाँ पर बैठने के लिए जाए, गाँव का कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पर किया जाता। भैया जिस उद्देश्य से शायद सरकार बजट दे रही है, अगर उस उद्देश्य का यहाँ के ग्रामीण अंचल लाभ नहीं ले पा रहा है तो शायद बेकार है। फिर अपने विकास खंड में किसी दिन चलिएगा सुल्तानपुर जाला, चलिए बिल्कुल सुल्तानपुर जाला दिखाएंगे, वो वहाँ वाले उसमें ये सारी जो है सुविधाएं मौजूद है, वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है, और वहाँ पर बहुत बढ़िया किया गया है, और डेली शाम को वहाँ पर योगा का कार्यक्रम भी कराया जाता है। अच्छा, तो किसी दिन जिस दिन शुभारंभ हुआ था तो हम खुद भी गए थे, भैया तो फोटो भी भेज दीजिए आप। उसमें एक वहाँ कुछ पौधे भी अपने उसमें कुछ मतलब वो पौधे लगाए थे कि जो कि आम तरीके से नहीं लगते, कुछ विशेष तरीके के पौधे मंगा करके वहाँ लगाए गए थे।
जो उसके डेली वहाँ पर शाम को जो है कम से कम नहीं तो 20-25 आदमी वहाँ पहुँचते हैं। नहीं, मैं तो यहाँ मौके पे खड़ा हूँ, वो तो बात की बात है। यहाँ वाले ये तो यहाँ पर सबसे दिक्कत है ना, ये गांव से दूर हो गया, वहाँ की जो रोड है वो बिल्कुल ही खराब है ना। तो लोग जो है वहाँ जो लोग सोचते भी कि वहाँ हम चले जाएं तो उसी वजह से जा नहीं पाते। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जो हमें लग रहा है यहाँ पे कोई देख रेख भी काफ़ी घास फूस उगी हुई है। हमें लग रहा है काफ़ी टाइम से कोई आया भी नहीं है। जो सीढ़ियाँ पूरी हैं वो टूटी पड़ी हुई हैं। जो सीढ़ियाँ तो यही पानी भरा हुआ है इसी वजह से। हाँ, पानी तो भरा हुआ है। हाँ, क्योंकि इसके पहले जो तालाब को सूखने के इंतजार हो रहा, तालाब पीछे सूखेगा तुरंत उसको। क्योंकि इसके पहले जो डीएम थे उन्होंने मीटिंग करके भी सबको बताया हुआ था कितने टाइम तक ये वो हमेशा जो है काम चला करता है ना, काम जो है कोई बात थोड़ी रहता है। ठीक है भैया, तो जो है चला करता है ना। जैसे एक अपने क्षेत्र में जैसे एक वहाँ बन रहा है संतपुर में बना हुआ। ठीक है भैया, संतपुर का अपने क्षेत्र में संतपुर वाला बढ़िया है, वहाँ मंदिर भी है और मंदिर में जगह कम। भैया ये कह रहा था ये देख रेख किसके उसमें आता है? ग्राम सभा के आता, लेकिन हमें लग रहा है ग्राम सभा में कोई देखने भी नहीं आता। यहाँ पे स्थिति आप देखकर खुद कहेंगे क्या जिस उद्देश्य से बनवाया गया था उसका ग्रामीण अंचल लाभ ले पा रहा नहीं ले पा रहा, आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी अव्यवस्था है यहाँ पे, कुछ कहने की बात नहीं है। अच्छा चलो फिर आप देखो कल परसों फिर भी। ठीक है भैया, धन्यवाद। ये एपीओ साहब थे जिनका नाम है अजय प्रताप। इन्होंने बाकायदा बताया बजट आता है लेकिन बजट का ये लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, और जो बजट लगाया गया है उसका किस तरह से दुरुपयोग हुआ है तस्वीरें देखकर आप स्वयं अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आखिर 15-16 लाख का रुपए का सरकार ने बजट दिया है और बजट के नाम पर किस तरह से पैसों का बंदरबाट हुआ है तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। किस तरह से अमृत सरोवर के तहत ये निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन आज उस निर्माण कार्य की तस्वीरें देखकर आप खुद कहेंगे क्या जो सरकार बजट दे रही है क्या ग्रामीण अंचलों के लिए जिस उद्देश्य से बनवाया जा रहा है उसका ग्रामीण अंचल लाभ नहीं ले पा रहा है। ग्रामीण अंचल क्यों लाभ नहीं ले पा रहा है? क्योंकि सरकार के आदेश जो आते हैं, जो अधिकारी आदेश करते हैं, यहाँ के धरातल के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो इन पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आखिर क्या कारण था जो बजट आया है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? आखिर किस कारणों के चलते ये जो बजट नहीं उपयोग हो पा रहा है उसको वापस करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी क्या खबर दिखाए जाने के बाद जिले में बैठे उच्च अधिकारी ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्यवाही करते हैं, कोई शिकंजा कसते हैं नहीं कसते हैं, यह तो आने वाला समय जरूर बताएगा। ओम द्विवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।